मेरे प्यारे बच्चों, आज सभी को बीजगणित के क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और बीजगणित में आप पढ़ रहे हैं ग्राफ। आज हम ग्राफ की चर्चा करेंगे, जिसमें हम बहुपद का ग्राफ को भी लेना पसंद करेंगे, पॉलिनोमियल से भी, और फिर दो चर हमें पढ़ना है। बोर्ड एग्जामिनेशन में मुख्यतः दो चर इक्वेशन से ग्राफ आते हैं, जिसका स्वरूप होता है ग्राफ। हमें पढ़ना आज की महत्वपूर्ण क्लास होगा एक्स क्यू का ग्राफ और एस क्यू माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे निकलता है। दो चर्चा इस पर करेंगे। उसके बाद हम आपको बताना पसंद करेंगे, ये मेरा पहला होगा। दूसरा बताना पसंद करेंगे कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 का ग्राफ कैसे निर्धारित होता है। तो इस पर हमने बहुत चर्चा किया था कि हर एक समीकरण एक अपना सरल रेखा रखता है। हर एक समीकरण का अपना एक सरल रेखा होता है। तो इसमें दो समीकरण हैं, फर्स्ट और सेकेंड, यानी दो सरल रेखा होगा। और सरल रेखा कैसे निर्धारित होते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जब हमने बात क्या आपसे किया था कि ग्राफ को निर्धारित करने वाले तत्व होते हैं दो बिंदु। ग्राफ को निर्धारित करने वाले तत्व हैं बिंदु, और एक बिंदु से तो ग्राफ बनेगा, सरल रेखा बनेगा नहीं। अनंत बिंदुओं का समूह से सरल रेखा बनता है। अगर हम दो बिंदु को निर्धारित कर लें तो मेरा सरल रेखा निर्धारित हो जाएगा। कहाँ पर निर्धारित करें? एक्स एक्सिस या एक्स डैश एक्सिस, इसको एक्स अक्ष, इसको हम वाई अक्ष, और एक्स डैश अक्ष, वाई डैश अक्ष। तो हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बिंदु को अगर निर्धारित कर लें तो मेरा सरल रेखा निर्धारित हो जाएगा। यानी बीच वाले पॉइंट को, मध्य बिंदु को हम मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु का मान 0 0 होता है। इसका मतलब एक बिंदु दो मान रखते हैं। मान लीजिए बिंदु P कोई पॉइंट है, तो इसके दो नियामक होते हैं, x और y। ये स्थिति बताते हैं। ये क्या बताते हैं? स्थिति बताते हैं कि कहाँ पर ये है, कहाँ पर अवस्थित है, कहाँ पर वो बिंदु है। तो जब हम इसके पिछले क्लास में आपको बताने नियामक में हम पढ़ा चुके हैं कि एक बिंदु को हम कैसे खोज सकते हैं। तो हम अगर दो बिंदु को निर्धारित कर लें तो एक सरल रेखा बन जाएगा। तो कहाँ हम खोजें? क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत अनंत समय नहीं होता, शॉर्ट समय होता है। हम एक अक्ष पर कहाँ से क्रॉस कर रहा है, या एक डैश अक्ष पर से कहाँ से भाग रहा है मेरा पॉइंट, और वाई डैश से अगर ये दो यहाँ या यहाँ अगर दो बिंदु हम अगर निर्धारित कर लें तो निश्चित है कि सरल रेखा मेरा निर्धारित हो जाएगा, ये रेखा बन जाएगा। अब जैसे कि हम लेते हैं एक्स क्यू का, मान के चलते हैं एक्स क्यू लेते हैं, एक्स क्यू का आपको ग्राफ दिखाते हैं। तो मान लीजिए लेट माना कि y बराबर एक्स क्यू। अब हम जैसे जैसे x का मान देते जाएंगे मुझे y का भिन्न भिन्न मान प्राप्त होता रहेगा। जैसे अगर x और y, अगर हम x का मान 0 देते हैं तो y भी 0 होता है। अगर x का मान हम 1 देते हैं तो y भी 1 मिलता है। जब x का मान हम 2 देते हैं तो y क्या मिलता है? 8 मिलता है। जब x का मान हम -1 देते हैं तो ये भी -1 मिलता है। लेकिन अगर ये -2 देते हैं तो ये क्या होता है? -8 मिलता है। अब ये सारे पॉइंट्स, इसका मतलब क्या हुआ? ये कोऑर्डिनेट है, -2 8, -1 1, 0 0, 1 1, 2 8, इस तरह से। यानी ये x है और ये y है। अब इस पॉइंट को आप लोकेट कीजिए, आपका सरल रेखा निर्धारित हो जाएगा। शुरू में चलते हैं, जब सबसे पहला पॉइंट
बिंदु कि आप मूल बिंदु से चलिए, x को पहले 0 कीजिए, फिर x को जब 0 कीजिएगा तो y या y डैश अक्ष निर्धारित हो जाएगा। x जब हम दो साथी हैं और अगर एक साथी को हम स्थिर कर दें और दूसरे को चलाएं तो y जब भी चलेगा तो लंबवत चलेगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। और जब हम एक y को स्थिर कर देंगे तो वो समानांतर इधर जाएगा, x अक्ष की ओर या x डैश की ओर। तो हम मान लीजिए कि शुरू में x को 0 करते हैं, x को ये इस बिंदु से चलते हैं, x को 0 करते हैं तो y भी स्थिर हो जाता है, यहीं पर रहता है। यहाँ पर क्या आपका निर्धारित कर लीजिए, ये +1 है, +2 है, +3 है, +2 है, 1 है, +2 है, +3 है, -1 -2 -3 और -1 -2 -3। इस तरह से है पॉइंट। अब आप पॉइंट लगाइए, यहाँ पर ये 0 0 है। जब x एक घर चलता है तो y भी एक घर चलता है, यहाँ चलता है। ये बिंदु यहाँ पर मिलता है आपको, कहाँ मिलता है? यहाँ मिलता है। जब ये x और 2 घर की ओर चलता है, 2 ही घर की ओर चलता है तो y 8 यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी ये 2 यहां पर जाता है, 2 8, ये 1 1। उसके बाद अगर ये माइनस की ओर चलता है एक घर तो ये भी माइनस की ओर यहां पर है। और जब ये 2 माइनस की ओर चलता है x तो ये भी 8, 4 5 6 7 8 ये यहां आता है। अब फ्री हैंड से ये है -1 1 -2 8 -2 8। अब आप इसको क्या कीजिए, फ्री हैंड से इसको मिलाइए। इस तरह से ग्राफ आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इस तरह से ग्राफ आ जाएगा कि तो आप देख रहे हैं। उसके बाद किस तरह से तो आप देखें कि ग्राफ इस तरह से, उसी तरह से s² - s² का भी आप निकाल सकते हैं, मजे में निकाल सकते हैं हार्ट से। क्या कीजिएगा, लेट माना कि y बराबर s³ - x²। x का मान देते जाइए, क्या देते जाइए, x को 0 दिए, आपका है x 0 किए तो x 0 0। अगर 1 देंगे तब भी कोई अंतर नहीं आएगा, +1, 1 में 1 घटेगा तो 1 ही आएगा। लेकिन अगर 2 देंगे तो अंतर खा जाएगा। 2 देंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 -2 दूनी 4 बराबर 4। अगर हम -1 देंगे तो क्या होगा, 1 का क्यूब माइनस तो -1 माइनस 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 प्लस बराबर -1 -2। अगर हम -2। इसी तरह अगर हम 2 देते हैं तो क्या आ जाता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 -2 दूनी 4 और 4 माइनस माइनस प्लस माइनस -4 -12। यहाँ आप क्या दिए थे, यहाँ दिए थे आप 2 लिए थे -2।
कितना रिजल्ट आया था? 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 में 12। तो इस तरह से अब आप पॉइंट खोजिएगा। क्या खोजिएगा? पॉइंट खोजिएगा। पॉइंट कैसे खोजिएगा? सब पॉइंट, ये पॉइंट है, क्या है? -2 12 का, -1 -2 0 0 1 1 2 4। ये x है, ये y है, x है y है, x y x y x y। ये प्लस प्लस है, ये प्लस प्लस है, प्लस, ये 0 कुछ नहीं, प्लस प्लस पर है। उसके बाद ये माइनस माइनस है, ये माइनस माइनस है। आप देख रहे हैं किस पाद में पढ़ रहा है, किस क्वाड्रेंट में? तो ये प्रथम का है, ये भी प्रथम का है, ये मूल बिंदु का है, ये थर्ड का है और ये भी थर्ड का है, थर्ड क्वाड्रेंट का। अब आराम से इसको हम खींच सकते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। क्या करेंगे आप? मान लीजिए ये धनात्मक में है, ये ऋणात्मक में है और ये ऋणात्मक में। तो आप पहले मूल बिंदु से चलेंगे। x यहाँ पर है तो y भी यहाँ पर है। जब x एक घर चलता है तो y भी एक चलता है। क्या चलता है? एक जगह चलता है, यहाँ पर चलता है। जब ये 2 चलता है तो ये 4 चलता है। कहाँ चलता है? ठीक इसके सामने 4 चलता है। जब ये -1 इधर की ओर चलता है तो ये 2 की ओर चलता है। कहाँ चलता है? 2 की ओर। और ये जब 2 चलता है तो ये यहाँ आगे निकल जाता है। 12 बहुत आगे निकलेगा इस हिसाब से। तो अब क्या करेंगे? अब यहाँ पॉइंट दे देंगे। ये कैसे कैसे लिए थे? ये 0 0 पॉइंट है। ये कितना है आप देख सकते हैं? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 पॉइंट है। -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4। अब यहाँ पर क्या मिल रहा है? 1 1, यहाँ 2 4। ये x का प्रतिनिधित्व, पहला क्वाड्रेंट जो x का प्रतिनिधित्व करेगा, दूसरा 4 y का प्रतिनिधित्व करेगा। उसी तरह जब हम 1 लेते हैं, क्या लेते हैं? जब हम 1 लेते हैं माइनस में तो ये 2 जाता है, यहाँ पर -1 -2 पॉइंट है और ये -2 -12 है और आगे नीचे निकल जाएगा। अब क्या करेंगे हम? अब हमको करना क्या होगा? अब हम मजे में फ्री हैंड से इसको हम ग्राफ को खींचेंगे। क्या करेंगे? ग्राफ को खींचेंगे। कैसे खींचेंगे? आप आराम से खींचिए, देखिए। सब पॉइंट को मिलाइए। इस पॉइंट से इस पॉइंट की ओर जाइए, इस पॉइंट से इस पॉइंट की ओर जाइए। जब ये, उसके बाद क्या कीजिएगा? इस तरह से ग्राफ भाग जाएगा। क्या भाग जाएगा? इस तरह से ग्राफ भाग जाएगा। तो उसके बाद अब एक और चीज पढ़ना है। पढ़ना क्या है? खेल है। क्या है? खेल है। खेल इस बात का है कि ये देखना है कि
इसके शून्यक क्या है, शून्यक पता लगाइए। शून्यक मतलब इसके ये शून्य कहाँ कहाँ पर मिलता है। तो शून्यक पता लगाने के लिए सबसे बड़ी बात है कि क्या कुछ नहीं है, कुछ फिगर है जो दिए हुए रहेंगे। अब जैसे अब इसके एक x बाई x डैश बाई डैश ए बी। अब इस सरल रेखा का ए बी रेखा का आप शून्य पता लगाइए। तो जो x अक्ष को काटेगा, चाहे x डैश अक्ष को काटेगा, जहां पर कटान बिंदु होगा वही उसके शून्यक होंगे, वही उसके शून्यक होंगे। अब बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिए हुए रहते हैं, जैसे अब आप इसके शून्य खोजिए। तो एक बिंदु यहाँ पर कट रहा है, एक बिंदु यहाँ पर कट रहा है और एक बिंदु यहाँ पर कट रहा है, मिलन हो रहा है। इसके 3 शून्यक होंगे। इसके एक यहाँ बाई, ध्यान रखिए, बाई अक्ष पर अगर काटता है कोई बिंदु बाई अक्ष को सरल रेखा, तो उसके बाई अक्ष पर शून्यक नहीं मिलेंगे। शून्यक कहाँ मिलेंगे? एक्स अक्ष पर मिलेंगे, या एक्स डैश अक्ष पर, एक्स और एक्स डैश अक्ष पर जो भी रेखा काटती है उसके शून्यक होते हैं। अब जैसे आप हमको ये बताइए कि इसके कितने शून्यक हैं। तो इसके कोई शून्यक नहीं है, क्योंकि एक्स अक्ष को ये काटे, ये समानांतर सरल रेखा है, इसके समानांतर, इस पर कहीं वो कटान बिंदु है, बाई को काट रहा है, एक्स को नहीं काट रहा है, इसलिए इसका शून्यक है ही नहीं, ये हिसाब का शून्यक नहीं है। इसलिए ये आराम से आप जान जाइएगा, अगर कटान बिंदु मिलते हैं तो इसके शून्यक मिलेंगे। जैसे अगर नहीं काटते हैं एक्स अक्ष को, कहीं टच नहीं करते हैं, तो उसके शून्यक नहीं होंगे। सिर्फ ये देखना होता है, सिर्फ फिगर देखिए और शून्यक खोजिए। अगर एक्स अक्ष को काट रहा है तो शून्यक मिलेंगे, जितने कटान बिंदु मिलेंगे उतना इसके शून्यक होंगे। जैसे कभी कभी उसके बाद मान लीजिए कि इस तरह से सरल रेखा है, इस तरह से। अब आप बताइए कि इसके कितने शून्यक हैं। तो एक यहाँ, 2, 3, 4, 5, इसके 5 शून्यक हैं। तो इस तरह से आप आराम से, आपके हिसाब में बहुत सारे चीज दिए हुए रहेंगे, प्रश्नमाला को देखेगा। अगर आप पूछेगा कि मान लीजिए अब इसके शून्यक बताइए, इसके शून्यक बताइए, तो इसका कोई भी शून्यक नहीं है, क्योंकि ये बाई अक्ष को कहीं कट रहा है, एक्स अक्ष को तो टच ही नहीं कर रहा है, तो इसके शून्यक है कहाँ? कोई भी शून्यक नहीं है, इसके शून्यक नहीं है, इसमें शून्यक नहीं है। तो ये आपको चिन्हने के लिए दिया जाता है। अब हम आते हैं जो अपने मूल बिंदु पर, कि हमको जो पढ़ना है वो जिससे शुरू करना है, जो 5 नंबर के लिए अनिवार्य बोर्ड के लिए निर्धारित है, उसके लिए हमको बात करनी है। बात क्या करनी है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इसका ग्राफ बनाइए। तो सबसे पहले हम आपको बात कर रहे हैं कि एक सरल रेखा, ये हर एक इक्वेशन की अपनी सरल रेखा होती है, और ये 2 सरल समीकरण से 3 संबंध बनाएंगे। 2 सरल रेखा 3 संबंध बनाएंगे। कितने संबंध बनाएंगे? 3 संबंध होंगे। इसके संबंध है, पहला संबंध है, पहला रिलेशन है विरोधी हो सकता है, दूसरा
अविरोधी हो सकता है और तीसरा आश्रित हो सकता है। आश्रित, ये तीन संबंध है। ये तीन संबंध है, विरोधी हो सकता है, अविरोधी। हमारा दो आदमी से तीन विचार मिलते हैं, या तो मेरी विचार को माने, या तो मेरे विचारों को विरोध कर दे, या तो ऐसा करे कि जो विचार हम दे रहे हैं उसको उसी पर वो सहमति व्यक्त कर दे पूर्ण रूप में, कहीं कोई झंझट नहीं, जो हम माने वही इसी को मान ले। तो इसी तरह सरलरेखा भी ये बात कहती है। अब ये बताइए कि ये विरोधी और अविरोधी और आश्रित क्या चीज है, ये कैसे पता चलेगा हिसाब से? इससे इसके गुणक इसको निर्धारित करेंगे ये तत्व। जैसे विरोधी होने के लिए अगर इसके गुणक a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो ये c1/c2, अगर ये रूप मिले, अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नॉट इक्वल टू c1/c2, तो ये हो जाएगा विरोधी। ये इसमें समस्या का हल नहीं, ये हिसाब का हल नहीं, इसमें हल नहीं होते हैं, हल नहीं है। इसका ग्राफ होता है समानांतर, इसका ग्राफ होता है समानांतर। हमेशा याद रखिए, विरोधी का ग्राफ रेल की पटरी की तरह होता है, अनंत बिंदुओं पर भी नहीं मिलता है। विरोध का कहीं अंत नहीं। जब हम एक बार विरोध कर दिए इतने गुस्से हो गए कि उससे कभी समझौता नहीं करते, ये हिसाब भी बताता है। जब विरोध हो जाता है तो रेल की पटरी पर दो दोस्त चलते हैं, लेकिन रेल की पटरी पर चलते हैं और कभी बात नहीं करते, अनंत पर भी चले जाएंगे तो उनका मिलन नहीं होगा। ये विरोध है। तो रेखा भी बताती है विरोध करने की स्थिति में क्या होगा, और वो ये होगा कि समानांतर हो जाएगा रेल की पटरी की तरह। याद रखिएगा, विरोधी रेल की पटरी तरह का ग्राफ होता है। यानी हम इसके नेचर, ये क्या कह रहा है, इसके हम नेचर जान जाएंगे। ग्राफ का नेचर क्या है, हम तुरंत पकड़ लेंगे कि ग्राफ का नेचर क्या है। नेचर है कि विरोधी है वो, यानी समानांतर होगा। अगर वह विरोधी है, मेरे भी अविरोधी, इसका स्वरूप है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर इस तरह से हमको मिलेगा तो अविरोधी है, यानी हल संभव है, हल संभव है। हल है सीधे। और इसका है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, संपाती, आश्रित, ये जो भी नाम दे दे, आश्रित। ये हल संभव है। इसका मतलब क्या है? हल संभव है इसका मतलब इसका ग्राफ होगा दो सरल रेखा, एक मान लीजिए एक सरल रेखा ऐसे है तो दूसरा सरल रेखा इसको काट देगा। कटान बिंदु जहां दोनों मिलते हैं, दो सरल रेखा का मिलन बिंदु कटान बिंदु, वही पर जहां प्रतिच्छेद करती है एक दूसरे को, वही हल है। वो उसके जो नियामक होंगे निर्धारित, इस पर और इस पर, यही इसके हल होंगे x y। यानी हल होने के लिए रेखा को कटना चाहिए, हल होने के लिए रेखा को कटना चाहिए। ये हमने आपको बताया। हल नहीं है तो समानांतर होगा, हल नहीं है तो समानांतर होगा, हल है तो कटना होगा एक दूसरे को। और अगर इस तरह से है कि एक बात दूसरे बात पे, एक दोस्त दूसरे दोस्त को बहुत पसंद करते हैं, अगर एक भेड़िया कुआं में गिरता है तो सभी भेड़िया गिर जाता है, अगर एक फिल्म देखने जाता दूसरा भी फिल्म देखने जाता, तो उसका ग्राफ वो भी बताता है सरल रेखा। वो क्या कहता है, एक ही रेखा पर दोनों चल देगा, एक ही रेखा पर दोनों चल देगा। ये इस तरह के ग्राफ आएंगे, यानी दोनों रेखा एक होगा, दोनों रेखा एक होगा। ये इसके निर्धारक तत्व हैं, ये इसके निर्धारक तत्व है। ग्राफ कैसा होगा? ग्राफ तीन तरह का होता है। कौन कौन होता है? एक रेल की पट्टी की तरह समानांतर ग्राफ जिसमें समस्या का हल नहीं,
एक ग्राफ ऐसा जिसका कि दो रेखा प्रतिच्छेद करती है, जहां हल संभव है, जहां वो अविरोधी, कोई विरोध नहीं, यानी सहमति है, हिसाब बनेंगे। और जब एक रेखा दूसरे रेखा पर चली जाए तो अनेक हल, इसमें क्या होता है, अनेक हल, अनेक हल मिलते हैं, अनेक हल होते हैं। ये इसका सिद्धांत है, ग्राफ का सिद्धांत है। मूल सिद्धांत हमने क्या बताया अब तक बाबू, कि दो सरल रेखा तीन तरह के संबंध स्थापित करते हैं। पहला संबंध वो विरोधी हो सकते हैं, दूसरा अविरोधी हो सकते हैं, तीसरा आश्रित हो सकते हैं। विरोधी में ग्राफ समानांतर होते हैं, विरोधी में ग्राफ समानांतर होते हैं, अविरोधी में कटते हैं, एक दूसरे रेखा को काट देगा, और तीसरे में आश्रित होते हैं। अगर आप जीवन में अगर आप देखना चाहिए तो जीवन में भी बहुत बड़े ये चीज संदेश देते हैं। गणित सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं है कि किताब बनाए से, ये क्या संदेश देते हैं मानवीय जीवन पर, अगर आप थोड़ा सा सोचें। अगर जब आदमी क्रोध में हो, दो दोस्त में क्रोध हो जाए, तो क्रोध की सीमा जब खत्म नहीं होती है तो एक दूसरे को दोस्त, रेल की पटरी दोनों चल रहा है, दो रेल की पटरी की तरह चलती चला जाएगा, कोई बातचीत नहीं करेगा, यानी समस्या का अंत नहीं है। इतना विरोध हो गया है दोनों में कि वो रेल पर वो आदमी हो सकता है प्राण दे देगा लेकिन मिलना पसंद नहीं करेगा। लेकिन जो होशियार दोस्त होगा क्या करेगा, क्रोध रूपी जो दो समानांतर रेखा पर जो चल रहा है मानव, उसको तोड़ करके उसको रास्ता पकड़ लेगा, अपना दोस्त को पकड़ लेगा, यानी उसके रास्ता को छीन लेगा, कट कर देगा। जैसे ही कट करेगा, लड़ाई झगड़ा हो सकता है दोस्तों में, लेकिन समस्या का समाधान हो जाएगा, फिर दोनों दोस्त मिल जाएंगे, और फिर ऐसा होगा कि दोनों सिनेमा देखने के लिए चलते हैं, आश्रित हो जाएंगे दोनों दोस्त, फिर उसी तरह के हो जाएंगे जो ऐसे पहले थे, चलो भाई सिनेमा तो चलो, पार्क में घूमने तो घूमने चलो। तो ये गणित भी सिद्धांत देते हैं। मानवीय जीवन में जब क्रोध हो जाए तो कहता है कि कभी रेल की पट्टी की तरह मत बनो, क्रोध को छोड़ो और एक दूसरे को रास्ता काटो, रोको, उसको क्या करो, रोको। ये गणित कहता है, हम नहीं कहते हैं, गणित भी कहता है।